नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 के लिए अब हम यहाँ पर ईदगाह जो देख रहे थे इकाई 2 में, तो उसका स्वाध्याय बाकी था हमारा। तो अब हम आगे से इसे कंटिन्यू करेंगे। तो स्वाध्याय में पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जिसमें है प्रश्न 1, रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं? रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं? तो उत्तर आएगा सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी न खाने पीने को अर्थात उपवास को रोजा कहते हैं। रोजा मुसलमानों का एक मजहबी फ़र्ज है। प्रश्न नंबर 2, रमज़ान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं? रमज़ान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं? उत्तर इस प्रकार है, रमज़ान ईद के दिन मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाते हैं। रमज़ान ईद के दिन मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाते हैं। प्रश्न नंबर 3, दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे? दुकानों में कौन कौन सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती, धोबिन आदि मिट्टी के खिलौने मिल रहे थे। प्रश्न नंबर 2, पेंसिल में लिखिए। लिखित शब्दों के समानार्थी और विरोधार्थी शब्द लिखिए। पेंसिल में लिखित शब्दों के समानार्थी और विरोधार्थी शब्द लिखिए। शब्द इस प्रकार है, समानार्थी शब्द में पहला शब्द है शीतल, तो उसका दूसरा समानार्थी होगा ठंडा, और विरोधार्थी होगा उष्ण, मतलब गर्म। पहला समानार्थी शब्द है प्रसन्न, तो उसका समान अर्थ वाला शब्द होगा खुश, और विरोधार्थी होगा खिन्न। खिन्न का मतलब दुखी होना। तीसरा समानार्थी शब्द है गरीब, जिसका अर्थ होगा दीन, और उसका विरोधी होगा अमीर। चौथा समानार्थी शब्द है अंधकार, उसका अर्थ होगा, उसका दूसरा समानार्थी होगा शब्द अंधेरा, उसका विरोधार्थी होगा प्रकाश। पांचवा समानार्थी शब्द है स्नेह, जिसका समानार्थी शब्द दूसरा होगा प्रेम, और विरोधार्थी होगा द्रोणा। छठा है समानार्थी शब्द पुरानी, जिसका समानार्थी शब्द है दूसरा प्राचीन। विरोधी
मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला मुहावरा है बेड़ा पार लगाना, जिसका अर्थ है संकट से बचना। वाक्य में प्रयोग करेंगे, भगवान ही गरीबों का बेड़ा पार लगाता है। दूसरा, बाल बांका न होना, जिसका अर्थ है जरा भी नुकसान न होना। वाक्य में प्रयोग करेंगे हम इसे, डाकुओं ने गोलियां चलाई थीं, पर किसी का बाल बांका न हुआ। डाकुओं ने क्या करी थी? गोलियां चलाई थी, पर किसी का बाल बांका ना हुआ, मतलब किसी को गोली नहीं लगी, कुछ भी नहीं हुआ। तीसरा है मुहावरा छाती पीट लेना, जिसका अर्थ है दुख प्रकट करना। वाक्य में प्रयोग करेंगे, बेटा गुस्से में आकर चला गया तो माँ ने नहीं पाई, मतलब छाती पीटती रोती रह गई। चौथा है मुहावरा दिल चीरना, जिसका अर्थ है बहुत दुख पहुंचाना। वाक्य में प्रयोग करेंगे इसे हम, बेटे की बुरी करतूतों ने माँ का दिल चीर दिया। बेटे की जो बुरी करतूत है, मतलब बेटे के बुरे व्यवहार या बुरे कार्य से माँ का दिल क्या हो गया? चीर दिया, है ना। लोग आके बोलते हैं माँ को, तो माँ को यकीन नहीं होता जब पता चलते कि बेटा गलत रास्ते पे गलत कार्य कर रहा है, तो माँ का दिल कैसा हो जाता है? छल्ली छल्ली हो जाता है, चीर दिया जाता है ना। कि वह शर्म के मारे कुछ बोल नहीं पाती। अब प्रश्न नंबर है 4, रूपरेखा के आधार पर कहानी पूर्ण कीजिए। मतलब यहाँ पर जो आपको कहानी के छोटे छोटे वाक्य दिए गए हैं, उनका प्रयोग करके आपको कहानी बनानी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, एक नगर में 2 स्त्रियाँ, एक ही बालक के लिए दावेदार, आपस में तकरार, मामला न्यायाधीश के समक्ष, दोनों की बातें सुनना, न्याय करना, बालक 2 टुकड़े करके बांट लो। एक स्त्री मौन, दूसरी का रोककर कहना, बच्चे को ना को बालक सौंपना। अब कहानी इस प्रकार है, और कहानी का शीर्षक है सच्ची माँ अथवा न्यायाधीश का फैसला। तो हम इस प्रकार लिखेंगे कहानी, किसी नगर में 2 स्त्रियाँ पास पड़ोस में रहती थीं। उनमें एक स्त्री बड़ी चालाक और झगड़ालू थी। उसको कोई संतान नहीं थी। दूसरी स्त्री बड़ी सरल और मिलनसार थी। उसके बेटे
उसके एक बेटा था। एक बार संतान वाली स्त्री अपने बच्चे को घर में अकेला छोड़कर बाहर गई हुई थी। मौका पाकर निसंतान स्त्री बच्चे को पालने से उठाकर ले गई। फिर वह फौरन बाहर चली गई। बच्चे के गुम हो जाने पर बच्चे की तरह अपनी चोर पड़ोसिन का पता लगाया और उसके पास जाकर अपना बच्चा मांगा। तब उसने कहा, यह मेरा बेटा है, मैं न दूंगी, जो चाहे सो कर ले। दोनों में खूब झगड़ा हुआ। तब लोगों ने उन्हें न्यायालय में जाकर झगड़े का निपटारा करने की सलाह दी। आखिर दोनों स्त्रियां न्यायाधीश के पास पहुंची। बच्चे पर दोनों का एक सा दावा देखकर न्यायाधीश ने अपने कर्मचारी को आदेश दिया, इस बच्चे के 2 बराबर टुकड़े दे दो। न्यायाधीश का फैसला सुनकर निसंतान स्त्री तो चुप रही, पर बच्चे की माँ रोकर कहने लगी, हुजूर, आप बच्चे को मारिए मत, चाहे तो उसे ही सौंप दीजिए। इस तरह मेरा बेटा जीवित तो रहेगा। चतुर न्यायाधीश फौरन समझ गया कि दोनों में सच्ची माँ कौन है। उसने सच्ची माता को उसका बच्चा सौंप देने और निसंतान स्त्री को हिरासत में लेने का हुक्म दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, सीख यह है, आखिर सत्य की ही विजय होती है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपने शब्दों में पूर्ण कीजिए। यहाँ पर कहानी दी गई है, उस कहानी को आपको अपने शब्दों में पूरी करनी है। मेंढक
बढ़ने लगी थी। माँ सोचने लगी कि इस साल ढेर सारे स्वेटर बनाकर बेचने हैं, जिससे अंकित की 10वीं कक्षा की फीस और पढ़ाई का खर्च निकाला जा सके। अंकित के पापा नहीं थे, एक बड़ी बहन थी। अंकित अपने घर में समृद्धि लाने के लिए प्रतिदिन सोचता रहता है। अब आगे हम कहानी पूर्ण करेंगे। गर्मी की छुट्टियां थीं। अंकित अपने मामा के घर मुंबई आया हुआ था। उन दिनों टीवी पर कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम चल रहा था। मामा के प्रोत्साहन और सहायता से अंकित ने केबीसी के संचालकों से संपर्क किया। भाग्य ने उसका साथ दिया और एक दिन उसे मिल गया। अंकित के सामने बैठे थे बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन। उन्होंने दर्शकों को अंकित का परिचय दिया। फिर शुरू हुई प्रश्नमालिका। अंकित खुश था और घबरा भी रहा था, लेकिन वह स्वस्थ रहा। तो यहाँ पर जो है कहानी पूर्ण होती है। आगे के पीरियड में हम आपकी जो नोटबुक है हिंदी की, जिसमें आपकी कविता 1 तेरी है ज़मीं और ये है इकाई 2 जिसमें है ईदगाह। इसका जितना भी आपने गृह कार्य किया है आप इसे मुझे फ़ोटो खींचकर व्हाट्सएप पर ग्रुप में भेजेंगे ताकि मैं आपका होमवर्क चेक कर सकूं। और अगले मंगलवार को आपका पहली जो कविता है तेरी है ज़मीं उसका टेस्ट है। ओके विद्यार्थी मित्रों, नमस्कार।